और हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से प्रदेश में हरियाणा में मुकाबला 5-5 पर छूटा है। हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ गए हैं, हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ज्ञानचंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ज्ञानचंद जी, वरुण जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो परिणाम आया है देश का और प्रदेश का, बीजेपी का वर्कर कंफ्यूज है, नाखुश है, उदास है, या उसे लग रहा है फिर सरकार बन गई है? किस तरह से आकलन करें इस नतीजे का? नहीं, देखिए, दोबारा देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, एनडीए की सरकार बनने जा रही है और तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इसलिए देश के सभी कार्यकर्ताओं में एक उत्साह का वातावरण है। हाँ, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे नतीजे कुछ स्थानों के ऊपर, इको आ रही है, जो नतीजे हम जितनी एक्सपेक्ट कर रहे थे शायद उतने अच्छे नतीजे नहीं आए, लेकिन सरकार एनडीए की बन रही है, भारतीय जनता पार्टी की बन रही है। इससे कार्यकर्ता उत्साहित है और देश के प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं में एक उत्साह का वातावरण है। भैया इको आ रही है, इसको जरा चेक कराओ एक बार। जिस प्रकार से इको, हेलो, जी, तो एक बार जैसे ही आवाज ठीक होती है वापस ज्ञानचंद गुप्ता जी के पास लौटेंगे। जी ज्ञानचंद जी, आवाज मिल रही है? हाँ, आप ठीक हो गई, ठीक है जी। ज्ञानचंद जी, तो प्रदेश में ये जो 5/5 हो गया, इसको कैसे आकलन करते हैं आप? नहीं, देखिए, ये भी कोई बहुत निराशाजनक स्थिति नहीं है। पिछली बार हम 10 की 10 सीटें हरियाणा प्रदेश के अंदर जीते थे, लेकिन अब की बार भी हमने 5 सीटें जीती है और 5 सीटों के ऊपर कड़ा मुकाबला हुआ है। कहीं ना कहीं प्रदेश के अंदर जो हम लोगों को समझाना चाहते थे उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नाकामयाब हुए हैं और जो विपक्ष है वो लोगों को गुमराह करने के अंदर सफल हुआ है। जहां तक आरक्षण को खत्म करने की बात, इस चीज को विपक्ष ने लोगों को गुमराह किया और उसका परिणाम ये हुआ कि कुछ हमारे जो एससी बीसी क्लास के लोग हैं वो उससे थोड़ा सा गुमराह हुए। लेकिन मैं समझता हूं कि आने वाले समय के अंदर वास्तविक स्थिति जब जनता को पता लगेगी कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के अंदर और देश के अंदर किस प्रकार से कार्य करना चाहती है, गरीब लोगों के विकास के लिए जो योजनाएं बनी हैं उनको इम्प्लीमेंट करना चाहती है, तो निश्चित तौर पर जो आने वाला समय है, देखिए, उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी फिर से तीसरी बार हरियाणा प्रदेश के अंदर सरकार बनाएगी। और मैं समझता हूं कि मैं विशेष तौर पर पंचकूला के अपने सभी कार्यकर्ताओं का, पंचकूला के सभी मतदाताओं का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से लगभग 25,000 वोट से भारतीय जनता पार्टी को एक भारी बहुमत से सफलता मिली है, उसके लिए मैं सभी जो मतदाताओं का, जिन्होंने इतनी बड़ी लीड हमें दी है और आगे के लिए उत्साहवर्धन किया है, मैं उनका आभार भी व्यक्त करना चाहता हूं, धन्यवाद भी करना चाहता हूं। ये जो पंचकुला कालका का क्षेत्र है, यहां से बीजेपी ने बेहतर किया, हालांकि अंबाला सीट बीजेपी के हाथ से निकल गई, लेकिन पंचकुला के जो क्षेत्र है उसमें पार्टी के प्रदर्शन से संतुष्ट हैं आप? बिल्कुल संतुष्ट हूं। देखिए, अब की बार पहली बार जो भारतीय जनता पार्टी को जो एक लेबर कॉलोनीज का जो एक चंक है वो 25,000 या 30,000 वोटों का, उसके अंदर हम बराबरी के ऊपर आए हैं। पहले क्या था कि हम बहुत पीछे रहते थे और विपक्ष की तरफ से जो हथकंडे अपनाए जाते थे, तरह तरह के हथकंडे अपनाए जाते थे, लेकिन अब की बार जो गरीब लेबर कॉलोनीज हैं उनके मतदाताओं ने भी भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दिया है और गांवों के अंदर भी विशेष तौर पर हम भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी से कहीं आगे निकल करके आई है। गांवों के अंदर भी हम पीछे रहा करते थे,
तो उसी का परिणाम है। देखिए, जब पिछली जो मैं समझता हूं कि मेरी लीड थी वो लगभग 6000 थी और वो अब बढ़ करके जो लीड है वो 25,000 हो गई है। तो निश्चित तौर पर जो पंचकुला के हमारे मतदाता हैं उनको जो हमने काम किए हैं, जो विकास किया है, उसका परिणाम वो हमारे सामने आया है। ज्ञानचंद जी, अब क्योंकि परिस्थिति ये है कि 5-5 हो गया है, चलिए देश में भी थोड़ा बहुमत से पीछे है, नंबर तो पता लगेगा क्या बनेगा। हरियाणा में क्या सरकार पूरी तरह सेफ है चुनाव से पहले तक, या पहले चुनाव हो जाएगा, ऐसे हालात दिख रहे हैं क्या? नहीं, ऐसी कोई स्थिति मुझे नजर नहीं आती। कोई अर्ली चुनाव कराने की परिस्थिति भी नजर नहीं आती। जहां तक सरकार का सवाल है, सरकार पूरी तरह से जो संख्या बल है उसके आधार पर सरकार पूरी तरह से स्थिर है और उसको कोई खतरा नजर नहीं आता। जी, ज्ञानचंद जी, क्या हरियाणा की राजनीति में कुछ परिस्थितियां बदलेंगी इस जनमत के बाद, इस फैसले के बाद, ये 5-5 हो जाने के बाद? क्या कांग्रेस ज्यादा पावरफुल हो गई है आपके सामने हरियाणा में? नहीं, देखिए, कांग्रेस कितनी पावरफुल है वो तो आप सब जानते हैं। जहां तक संगठन की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी ने जमीनी स्तर के ऊपर काम किया है और कांग्रेस अभी पिछले 10 साल के अंदर अपना संगठन भी खड़ा नहीं कर पाई है। हाँ, ये 5 सीटें जीतने में कामयाब हुए हैं, लेकिन इसका हम विश्लेषण करेंगे। जहां पर भी कोई कमी रही है उस कमी को पूरा करेंगे। निश्चित तौर पर आने वाले जो 90 दिन का जो कार्यक्रम है वो हम जल्दी से जल्दी बनाएंगे, ताकि लोगों के अंदर यदि कोई भ्रम है उस भ्रम को दूर किया जा सके, या लोगों के प्रति लोगों के अंदर किसी भी चीज को लेकर कोई नाराजगी है उस नाराजगी को दूर किया जा सके। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 10 साल से लोगों की सेवा में समर्पित है। जो हमने विकास के कार्य किए हैं वो सब लोग जानते हैं। तो मैं समझता हूं कि आने वाले 3 महीने के अंदर जो थोड़ी बहुत कमी हमें कहीं इन चुनावों के अंदर अपने संगठन के अंदर या संगठन की दृष्टि से कहीं किसी एक वर्ग के अंदर देखने को मिली है, हम उसको दूर करने का प्रयास करेंगे और निश्चित तौर पर तीसरी बार हरियाणा प्रदेश के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ऐसा मुझे पूरा उम्मीद है। अभी कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे थे कि मैंडेट नहीं मिला है नरेंद्र मोदी को। देखिए, मैं खड़गे जी से बड़े बुजुर्ग नेता भी हैं, बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। मैं उनसे ही पूछना चाहूंगा कि क्या उनको मैंडेट मिला है? क्या जो उनको मैंडेट मिला है वो सरकार बनाने में सक्षम है? तो देखिए, ये कोई पहली बार नहीं कि ऐसा मैंडेट आया है। जो सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को लगभग 245 सीटें मिली हैं और एनडीए के जो पार्टनर हैं, पहले से ही शुरू से ही पार्टनर हैं, उनको मिलाकर के 294 सीट जो भारतीय जनता पार्टी की एनडीए को मिली है और उसके लिए जो सरकार बनाने के लिए आंकड़ा है वो 273 का है। तो इसलिए माननीय खड़गे जी को ये ज्ञान रहना चाहिए कि एनडीए पूरी तरह से सरकार बनाने में सक्षम है और तीसरी बार श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब सवाल पूछा गया राहुल गांधी से कि क्या आप लोग सरकार बनाने का दावा करेंगे, तो उन्होंने इनकार नहीं किया। उन्होंने कहा हमारा गठबंधन इस पर कल मीटिंग में फैसला लेगा, क्योंकि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पहले भी उधर रह चुके हैं। ये थोड़ा खतरा जैसा माहौल रहेगा आपके लिए? नहीं, देखिए, राहुल गांधी जी किस आधार पर सरकार बनाने की जो बात कर रहे हैं या वो बात कहेंगे। आज उनके पास लगभग 98 जो कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास 245 सदस्य हैं। कहाँ 98, कहाँ 245? और जो संविधान के मुताबिक जो सबसे बड़ी पार्टी होती है उसी पार्टी को सरकार बनाने का निमंत्रण पहले दिया जाता है और वो भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने में सक्षम है। इसके अंदर तो किसी को भी कोई संशय नहीं होनी चाहिए। ये पहली बार हो रहा है, मतलब मैं पहली बार देख रहा हूं एक पार्टी जो 240 के ऊपर है, जिसका एनडीए, जिसका अलायंस है वो पूर्ण बहुमत में है,
दूसरी ओर जो पार्टी है जो इस बार जीते नहीं है, पीछे है, लेकिन 220-22 तक 205 तक हैं, उनके समर्थकों में, उनके नेताओं में बड़ी खुशी है। और बीजेपी के जो समर्थक कार्यकर्ता हैं उनका उत्साह कम दिखाई दे रहा है, ऐसा है क्या? नहीं, कोई उत्साह के अंदर कमी नहीं है। एक अपेक्षा थी कि हम 400 के करीब हमारी सीटें लेकर के आएंगे। निश्चित तौर पर वो हमारी अपेक्षा के अनुसार रिजल्ट नहीं आया, लेकिन सरकार तो हमारी बन रही है। सरकार बनाने के अंदर कोई किसी प्रकार की भी जो दुविधा नहीं है, किसी भी प्रकार की अड़चन नहीं है। निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और एनडीए की सरकार बनेगी। ऐसी सरकार चलाने की आदत नहीं है ना आपको, मतलब अब तो सहारे की जरूरत रहेगी, बड़े फैसले लेने में दिक्कत होगी। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा वरुण जी, हमारे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तो 23 दलों को साथ लेकर के सरकार चलाई थी और सफल सरकार चलाई थी। इसलिए कोई ये कहना कि हम पहली बार ऐसी स्थिति में नहीं है। आज तक जो पिछला 10 वर्ष का कार्यकाल को छोड़ करके उससे पहले जितनी आपने लगभग 20-25 साल तक कोलिशन गवर्नमेंट रही है, और जो पूर्ण बहुमत की सरकार तो केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। उसके बाद ही ये 10 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है उसने बहुत अच्छे ढंग से काम किया। और अब भी जो भारतीय जनता पार्टी के पास आंकड़ा है या भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी उनके साथ हैं, तो सरकार बनाने में और सरकार को सफलतापूर्वक चलाने में कोई भी कहीं भी दिक्कत नजर नहीं आती। देश में गठबंधन की सरकारों का दौर लौट आया है, ये कहना तो सही रहेगा ना? हाँ, थोड़ा सा उसकी ओर जो ये देखिए, इस लोकतंत्र में जनता का जो आदेश है, जनता का जो एक फरमान है, वो सबको सिरोधार्य है। जनता ने जो आदेश दिया है, जनता ने जो अपना मत प्रकट किया है, उसके मुताबिक उन्होंने चाहा है कि देश के अंदर एक एनडीए की सरकार बने, तो वो निश्चित तौर पर एनडीए की सरकार बनने जा रही है। चलिए, बिल्कुल अंत में आखिरी सवाल पूछ रहा हूं आपसे ज्ञानचंद गुप्ता जी, हरियाणा बीजेपी और आने वाला चुनाव, इस बार मामला मुश्किल है ऐसा माने? नहीं, कोई मुश्किल नहीं है, मुझे मुश्किल नजर नहीं आती। ये तो अच्छा है कि कुछ जो हमारी कमियां हैं कहीं ना कहीं वो उजागर हो गई हैं। हम 90 दिन के अंदर उन सभी चीजों को, जहां पर भी कोई थोड़ी बहुत कहीं कसर रही है, हम 5 सीटें हमने हारी जरूर है, लेकिन बहुत एक कड़ा मुकाबले के अंदर, बहुत कभी सोनीपत की सीट देखिए जे कि कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, गुरुग्राम की सीट देख लीजिए, कभी ऊपर कभी नीचे। ये इस प्रकार से जो एक बहुत संघर्ष और कठिन मुकाबला जो था, उसके अंदर हमने 5 सीटें जीती हैं। 5 सीटों के अंदर हम जीत नहीं पाए, लेकिन इसके ऊपर बैठ करके विश्लेषण करेंगे, कहां पर अगर कोई कमी रही है उस कमी को दूर करेंगे। निश्चित तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी है, गरीब लोगों के बीच में जाकर के, जो पिछड़े हुए लोग हैं, जो वंचित लोग हैं, उनको सुख सुविधा प्रदान करने का काम करेगी, ताकि अगर कोई कमी रही है तो उसको दूर किया जा सके और प्रदेश के अंदर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन सके। बहुत बहुत शुक्रिया ज्ञानचंद गुप्ता जी, आपने समय निकाला, हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञानचंद गुप्ता विधानसभा अध्यक्ष थे, जो बता रहे थे कि जो एक्सपेक्टेशन थी वैसा नहीं हुआ, लेकिन वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री तीसरी बार भी नरेंद्र मोदी ही बनेंगे, क्योंकि एनडीए गठबंधन जो है वो 290 के भी पार है, इसलिए उन्हें कोई समस्या नहीं है।